हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, मैं आ गई हूँ नहाकर और अभी जा रही हूँ मौसी के घर, क्योंकि रात में मामी के घर पर ही रुकी थी, नानी के घर पे। तो अब जा रही हूँ मौसी के घर पे। वहाँ पे आज के ब्लॉग में आपको हल्दी का फंक्शन देखने के लिए मिलेगा और मेरी मौसी आ रही है मामा के घर पे भात मांगने के लिए, वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी। तो आज के ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड, भाभी पीस रही है यहाँ पे हल्दी, और हल्दी पीसने के बाद ये लगाई जाएगी भाई के लिए। ये देखिए कितनी सारी हल्दी इन्होंने पीस के यहाँ पे रख ली है। और ये है कंगन जो कि दूल्हे के हाथ में बंधेंगे। एक कंगन पटली पे बंधेगा और एक बंधेगा ये हाथ में। ये देखिए, इसमें थाली में हल्दी है, कंगन है, बतासे, उड़ली, ये जो घास की उड़ली है ये दूल्हे को सिर पे रखी जाती है। हम सब लोग जा रहे हैं यहाँ पे देवी देवता पूजने के लिए मंदिर पे। तो सभी लोग यहाँ पे जितने भी परिवार के हैं सब लोग मंदिर पे जा रहे हैं देवी देवता पूजने के लिए। यहाँ पे भी हम लोगों ने खूब मस्ती करी थी, खूब अच्छा लग रहा था। इतने में हम पहुँच चुके हैं मंदिर पे। मंदिर पे जाने के बाद में इतना शोर शराबा करा था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हंसी मजाक वगैरह खूब हुई थी शादी में, दिल खोल के शादी में एंजॉय किया था। झूठी झूठी ना, कल से बैठी हूँ मैं। कल से कब से बैठी? कल से बैठी हो तुम यहाँ पर? तपस्या कर रही हूँ बैठी बैठी। बना था मम्मी का भैया अपने कैसा आएगा, फ्रेंड ये है मेरी मामी का बड़ा बेटा, और ये भी जैसे कि मैं ब्लॉग वगैरह बनाऊँ तो ये हंसी मजाक करता है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। मैं बोलती तो कुछ भी बोल, लेकिन वीडियो में वही आएगा जो मैं बोलूँगी। फिर हमने यहाँ पे माता रानी की पूजा करी। यहाँ पर मेरा भांजा खा रहा है खीर, क्योंकि यह मंदिर में सोमवार वाला दिन था तो यहाँ पे प्रसाद बट रहा था खीर का। तो ये खीर खा रहा है। मैंने इससे पूछा कहाँ से ली, तो इसने बताया वहाँ पे बढ़ती है। फिर मैं भी गई थी खीर लेने के लिए और देखा तो यहाँ पे दो लोग खीर बांट रहे हैं, ये भैया और इनका बेटा। तो मैंने भी प्रसाद लिया था खीर का, और प्रसाद लेने के बाद में फिर आराम से बैठकर खाया। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी था। घर में बनाओ तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर भंडारे का हो या मंदिर में बट रहा हो तो वही प्रसाद वही खीर बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मेरे को तो। और मेरे को तो भंडारे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छे लगते हैं खाने में। मंदिर पे माता रानी की तो पूजा कर ली। पूजा करने के बाद में हम सब लोग जा रहे हैं घर पे। घर पे चढ़ेगी अभी भाई के हल्दी, क्योंकि अभी जो औरतें हैं जिनके हाथ से मिट्टी निकली है उन औरतों को भी इकट्ठा करना है, तब जाके वो लोग हल्दी वगैरह चढ़ाएंगे। पूड़ी भी निकालनी है उनको देने के लिए। तो हम लोग घर पे पहुंच गए। फिर मौसी ने चढ़ाया अपनी चौखट पे जल चढ़ाने के बाद हम सब लोग गए घर में। फिर बहन ने आटे का चौक बनाया यहाँ पे। इसी चौक पे बिठाल के भाई के हल्दी लगाई जाएगी।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक कंगन भाई के बंधेगा, एक पटली के बंधेगा। तो बहन यहाँ पे पटली के कंगन बांध रही है और कलावा लोटे को बांधा है। ये कंगन अब तब तक बंधा रहेगा जब तक पूरी शादी कंप्लीट नहीं हो जाती, और इसी पटली पे भाई बैठेगा जब जब इसके हल्दी लगेगी। यहाँ पे बहन ने भाई को कंगन बांधा है और ये दोनों बहन भाई हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कह रहा है बता कितने पैसे हुए तेरे, शादी के बाद सारा अपना बिल बना के मुझे दिखा देना, तेरे को मैं सारे पैसे दे दूँगा। तभी वो हंस रही है। और यहाँ पे मामी बोल रही है और मौसी बोल रही है कस के गांठ लगाओ, दुल्हन खोल नहीं पाए कंगन वाले दिन। तो कह रही है, भाई बोला नहीं नहीं धीरे लगाना, ऐसा ना हो कंगन तोड़ना पड़े। तो कह रही तो टेंशन ना ले और मैं गांठ अच्छे से लगाऊंगी, तेरी बहू खोल लेगी इस गांठ को। तो यही सारी बातें यहाँ पे हंसी मजाक चल रहे हैं। रुमाल ना डालो सिर पर, रुमाल निकाल के ना दो उनको, रुमाल बहुत ना कि जयपुर रुमाल सब होते हैं। आंखा डाल के तो मैं कान से जो मैं अपने काम लगी तो रात वाली ओए बेर मेरी इधर से उधर मत हो। चलो रुमाल सिर पर लगाओ, हल्दी लगाए तो चलो गैस पोछन कपड़ा डाल दो। जैसे कपड़ा नहीं लगाए। यहाँ पे भाई के हल्दी लगना शुरू हो गई है। तो यहाँ देखो हल्दी लगा रहे हैं, जो भी महिलाएं थी जिनके नाम से मिट्टी निकली थी वही सब लोग हल्दी लगा रहे हैं। ये भाभी हैं, कुछ मामी हैं, तो वही सब लोग मिलके भाई को हल्दी वगैरह लगा रहे हैं। सच में बड़ा अच्छा लगता है जब भाई की शादी होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये एक मामी ने मेरे पूरे मुंह पे हल्दी लगा दी थी और मैं इतना मना कर रही थी। अब मैं खुद ही ब्लॉग बनाने वाली, खुद ही कैमरा पकड़ने वाली, तो वो चीज़ मैं कैप्चर नहीं कर पाई जब उन्होंने मेरे हल्दी लगाई थी। अब यहाँ पे बहन करेगी आरती और उसको लगाएगी काजल। तो ये लगा रही है काजल। काजल लगाने के बाद में यहाँ पे हमारे यहाँ मतलब टिकलियाँ लगाई जाती है, जैसे कि काजल की टिकली लगा दी, फिर आटे की टिकली लगा दी। अब ये चुराएगा पूड़ी, आरती के बाद में पूड़ी वगैरह चुराते हैं और उस पूड़ी को ना बहन को खाना होता है। तो अब ये चुरवा रही है पूड़ी, तो ये पूड़ी चुराएगा। ये पैरों में रखी जाएंगी, हाथों में रखी जाएंगी, गर्दन पे, इसी तरीके से यहाँ पे ये पूड़ी चुराई जा रही है। तो वैसे तो आज के टाइम पे कौन खाता है, कोई नहीं खाता, लेकिन कहते हैं कि जो पूड़ी चुरवाता है वही इसको खाता है। तो यहाँ पे बहन चुरवा रही है, तो कह रहा है ये अब तो तेरे को ही खानी पड़ेंगी हल्दी वाली पूड़ी। यहाँ पे ये स्वार होते हैं मेंदे के पापड़, इसको उछाला जाता है और इसको भी वही खाएगा जो लूटता है। तो पीछे बहन बैठ के इन स्वार को लूट रही है, मौसी नमक लगा के दे रही है और वो उछाल रहा है। तो ऐसे ही हम मतलब सबका कल्चर अलग अलग होता है, तो हमारे यहाँ तो इसी तरीके से ये रस्में निभाई जाती हैं। भाई को उठाया यहाँ पे, फिर जो भी मौसी के कुल देवी देवता हैं अब उनके नाम का वो मत्था टिकवाएंगी। तो यहाँ पे अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके भाई को उठाया, ये वही सारी चीज़ें हो रही है। सब लोग एक दूसरे को हल्दी लगा रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी पूजा मामी भी, छोटी मामी देखो पूरी भूत बनी हुई है हल्दी में, और इनको लपेटा है हल्दी में मेरी भाभी ने। तो ये भी इनके पीछे पड़ गई हैं कि अब मैं तो रीता के हल्दी लगा के ही मानूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये कह रही है तुम मेरे ही पीछे पड़ गई हो। यहाँ पर मौसी कर रही हैं पूड़ी और हलवा बांटने का काम। आटे का हलवा और पूड़ी बांटी जा रही है। जिन लोगों ने हल्दी लगाई है उनके लिए, जिन लोगों के नाम से हल्दी थी उन लोगों को तो 7-7 पूड़ियाँ दी जाएंगी, और जो लोग वैसे आए थे हल्दी में शामिल हुए थे उनको 5-5 पूड़ियाँ दी जाएंगी। तो ये मौसी गरम गरम हलवा निकाल ली है और सबको बांट रही है। ये देखिए कैसे अपनी अपनी कटोरी लेके खड़े हैं। अब मौसी जाएंगी भात मांगने के लिए। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है और हम सब लोग वेट कर रहे हैं मौसी के आने का।
मौसी और मौसा जी तो आ चुके हैं भात मांगने के लिए। ये मेरी बड़ी मामी है जो मौसी और मौसा का तिलक कर रही हैं, और बराबर में उनकी जेठानी है। आप लोग तो पहले ही इनसे मिल चुके हो। तो यहाँ पर तिलक करा, मामी ने बतासा खिलाया, मौसी हंस रही हैं। तो बतासा उसा खिलाने के बाद में फिर ये लोग करेंगी नौछावर। ये मेरी मम्मी है गाइस। तो मेरी मम्मी तो सबसे हटके है, जैसे मैं फ़नी हूँ ऐसी मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा फ़नी है, सबको हंसाने वाली, और बहुत दिल खुश है मेरी माँ। और ये मेरे मिजले मामा मामी हैं जिन्हें मैं बोलती हूँ ना बीच वाले मामा। ये वाइट शर्ट में है, ये मेरे सबसे छोटे मामा है। कसम से इतने कूल और इतने अच्छे मामा है ना ये मेरे बहुत प्यारे मामा है ये। तो यहाँ पे सभी मामा मामी ने मिलके जोड़े से सबका तिलक करा है, और तिलक करने के बाद में सबका मुंह मीठा कराया। मुंह मीठा कराने के बाद में सब ने जो भी उन पे उनकी श्रद्धा थी उसके हिसाब से सबकी न्योछावर करी। मामी ने देखो, बड़ी मामी ने मम्मी की करी है, अब ये लोग भी करेंगे। मतलब जैसे कि बहन भाई एक दूसरे की न्योछावर करते हैं। तो ये मेरी छोटे मामा हैं सबसे, जो मैं अभी जिनके बारे में बता रही थी, बहुत अच्छे हैं। तो ये भी सबके तिलक लगा रहे हैं। और ये मेरी मम्मी देखो हंसी मजाक करने लगी है। तो आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे ये वाली रस्म निभाई गई है। चावल फेंक रही है। गरम भैया जिंदाबाद। पीछे दे पीछे दे पीछे गाइस ये मैं हूँ। मेरे छोटे मामा मामी ने मेरा भी तिलक करा है और मेरी भी न्योछावर करी है। ये देखो ये ऐसे ही पैसे घुमाती रहेंगी। मैं कह रही बस करो भाई, बस करो, रहने दो, हो गया अब। लेकिन नहीं मान जाइए। तो मामा मेरे सिर पे हाथ रखे आशीर्वाद दे रहे हैं। मौसी मौसा जो भी लड्डू लाए थे या जो मिठाई लाए थे वो अब यहाँ पे सबके घर में रखी जाएगी। जैसे कि 3 मामा हैं तो तीनों मामा को अलग अलग डिब्बे दिए जाएंगे। ये बड़ी मामी के हाथ में दिया है पहला डिब्बा मौसी ने, और अब ये मिजली मामी को दिया जाएगा। इनको ये मिजली मामी के लिए दिया है, और बकाया जो बचा है वो छोटी मामी को दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे होगा नाच गाना, और जैसे कि मौसी भात मांगने आई हैं तो यहाँ पे ये देखिए डांस वगैरह हो रहा है।
देखो ये मेरी मामी रात के 12:30 बजे आटा गूंद रही हैं रोटी बनाने के लिए। क्यों, किस लिए? अब बनेगा खाना। और भाई शादी वाले घर में तो हो रही है भीड़, इसीलिए मैं तो अपनी मामी के घर पे ही रुक रही हूँ। कल करेंगे खूब मस्ती, बारात वाले दिन से रुकेंगे वहाँ पे, अभी तो नानी के घर पे रुकेंगे। और ये हमें बना के खिलाएंगी खाना, मस्त मस्त खाना। मामी कितनी देर लगेगी? बस आटा गूंद गया है, रोटी सेकने जा रही हूँ। ओके, जल्दी जल्दी बनाओ। बस 1 मिनट भी नहीं, आधा मिनट। ओके। सो फ्रेंड, रात के बज रहे हैं 1 और हम लोग खा रहे हैं खाना, मामी, मैं और भाई। आप लोग भी खा लीजिए, दिखाते हैं खाने में क्या क्या है। मटर पनीर की सब्जी, ये है उड़द, साबुत उड़द है ये आलू की सब्जी, और ये रोटी। ये मामी भी खाना खा रही हैं और भाई भी खा रहा है। खाना खाने के बाद मिलते हैं फ्रेंड। सो गाइस, खाना तो अब खा लिया है और अब जा रहे हैं सोने, क्योंकि बज रहे हैं 1:15। नींद भी बहुत आ रही है। और ये है मामी फ्लैंक्स दे रही हैं आपको, वो भाई है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।